जी, नमस्कार। आज के अपने इस महत्वपूर्ण संदेश में हम महर्षि मनु के बारे में कुछ चर्चा करना चाहेंगे। महर्षि मनु हमारे देश के नहीं, समस्त संसार के प्रथम विधि विधायक कहे जाते हैं। प्रथम विधि विधायक का अभिप्राय है कि संसार का सबसे पहला संविधान बनाने का श्रेय यदि किसी को जाता है, तो वह महर्षि मनु के लिए जाता है। महर्षि मनु के बारे में हमें इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि वह संसार के ऐसे पहले राजा हैं जिन्होंने संसार की सबसे पहली राजधानी अयोध्या को बसाया, और इसके साथ साथ वह पहले ऐसे राजा हैं जिन्होंने संविधान के भीतर जो कानून बनाया, विधि बनाई, उस विधि में उन्होंने अपने को भी कानून के नीचे रखा, कानून से अलग नहीं रखा। संसार के जितने भर भी संविधान हैं, उन सारे संविधानों में आप देखेंगे तो जितने भर भी राजनीतिज्ञ हैं, शासनाध्यक्ष हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनके लिए कोई ना कोई चोर दरवाजा छोड़ा गया है, जिससे वह अपराध करें और अपराध करने के बाद पकड़ में ना आए। लेकिन मनु ऐसे राजा हैं जिन्होंने अपने आप को भी कानून के अंतर्गत रखा, विधि के अंतर्गत रखा, और स्पष्ट व्यवस्था की कि यदि राजा स्वयं अपराध करता हुआ पाया जाता है या कोई ऐसा कार्य करता हुआ पाया जाता है जो अनैतिक हो, तो वह भी दंड का पात्र होगा, और सामान्य व्यक्ति से बहुत कई गुना वह दंड का पात्र होगा। ऐसा साहस कोई ऐसा व्यक्ति ही कर सकता है जो चोरी की भावना से ऊपर हो, जिसके भीतर मानवता भरी हो, जिसके भीतर राष्ट्रवाद भरा हो, जिसके भीतर धार्मिक परंपराएं, धार्मिकताएं, धार्मिक विश्वास और धर्म पर चलने की अगाध श्रद्धा जिसके भीतर भरी हो। तो मनु ऐसे ही शासक थे। उन्होंने संविधान बनाया तो अपने आप को उससे ऊपर नहीं रखा। इस दृष्टिकोण से यदि हम उनका मूल्यांकन करेंगे तो संसार के जितने भर भी आज के संविधान हैं, ये सारे के सारे संविधान मनु के संविधान के सामने, अर्थात मनु की मनुस्मृति के सामने बहुत छोटे सिद्ध हो जाते हैं। मनु के संविधान में अर्थात मनुस्मृति में जो कुछ दिया गया है, उससे अलग और उससे ऊंचा, उससे इतर, उससे श्रेष्ठ ऐसा कुछ भी नहीं है जो आज के संसार के किसी संविधान के अंदर स्थापित हो। चाहे आज के राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो, चाहे आज के संविधानों में प्रदिष्ट किए गए मानव अधिकार हो, मौलिक अधिकार हो, चाहे शासन की प्रणाली में 3 सदनों की व्यवस्था हो, अर्थात न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, इन तीनों की व्यवस्था हो, ये मनु के विधान से अलग नहीं जाते। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत भी यदि कहीं से हमको मिलता है तो वह सिद्धांत भी हमको मनु की मनुस्मृति से ही मिलता है। मनु की मनुस्मृति को यदि ध्यान से देखा जाएगा तो आज का राजधर्म सारा का सारा उसी से निसृत होता हुआ दिखाई देगा। इसलिए मनु महाराज न केवल भारत में बल्कि अमेरिका में, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, कंबोडिया, इंडोनेशिया, चीन जैसे अनेक देशों में आज भी सम्मान के पात्र हैं। चीन जैसे देश में भी बहुत देर तक 10,000 साल का वहां का रिकॉर्ड आता है कि पिछले 10,000 वर्ष से यहाँ पर मनुस्मृति के आधार पर शासन चल रहा है। तो ऐसी मनुस्मृति जो हमारे देश की धरोहर है, आती है, सांस्कृतिक इतिहास की एक पवित्रतम पुस्तक है, उस पर संदेह करना या उसमें कमियां निकालना मूर्खता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।
हमें यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि कुछ चीजें मिलावट के रूप में उसमें प्रविष्ट की गई हैं, तो उनको हमको ध्यानपूर्वक दूर करना चाहिए, ऐसा हमारा चिंतन होना चाहिए। तो मैं कहना चाहूंगा कि संसार के सभी संविधानों की का मूल स्रोत यदि कोई है तो मनुस्मृति है। सारे संविधानों से ऊपर यदि कोई ग्रंथ है तो मनुस्मृति है, और हमें इसे इसी दृष्टिकोण से समझना, मानना और जानना चाहिए। धन्यवाद।